हम लोग संविधान सभा का गठन को कंटिन्यू किए हुए, यानी कि संविधान निर्माण कैसे हुआ, तो फिर चर्चा चल रही। लेकिन पहले क्या जानना था हमें, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। इसके बाद हम लोग जान चुके कि कैबिनेट मिशन 1946 ने एक योजना बनाई थी, एक सुझाव दिया था। उस सुझाव के अनुसार संविधान सभा का गठन हुआ। 389 सदस्यों का सुझाव दिया था, जिसमें इस समय हम कहाँ हैं। 389 में 292 ब्रिटिश प्रांत से हैं और 2 कहाँ हैं, चीफ कमिश्नरी से हैं। इसके बाद चर्चा पिछले लेक्चर में हो चुका है, हमारी आपकी बात हो चुकी है। उन 389 से 93 जो सदस्य हैं वो कहाँ हैं, देसी रियासतों से, उस पर चर्चा में कर चुका हूँ। लेकिन सबसे पहले देखना होता है कि जो 296 मेंबर हैं इनका इलेक्शन कैसे हुआ, इसकी बात पहले हो चुकी है। बचा क्या है कि 296 जो सदस्य हैं, 296 जो मेंबर हैं, यानी जो कि कहाँ से, अगर ये आप देखते हैं तो 292 सदस्य कहाँ से, ब्रिटिश प्रांत से हैं और 2 कहाँ से हैं, चीफ कमिश्नरी से हैं। यानी कि मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से 4 थे, हाँ 4 थे, 2 नहीं 4, 296। इन 296 सीटों में जो सामान्य सीटों की संख्या थी कितनी थी, 213 थी। और जो मुसलमानों की संख्या थी, मुसलमानों की सीटें आवंटित थी वो 79 और सिखों को आवंटित किया गया था 4 सीटें। ये भी आपको जानना चाहिए कितने सीटें थी, यानी टोटल 296 सीटों जिन पर संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन होना था। बाकी जो 93 सदस्य थे वो जो देसी रियासत से आ रहे थे उनका नॉमिनेशन होना था, यानी उनका चुनाव नहीं होना था। हम ये बता चुके हैं आपको पहले ही कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया था। और कैसे किया गया था, अप्रत्यक्ष रूप से किया गया, यानी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने चुना था। इसी चर्चा हो चुकी है। अब बात करते हैं कि 296 का जो निर्वाचन हुआ तो उसमें कितने सामान, 213 हैं। मुसलमानों के लिए सीटों की जो स्थिति बनी वो 79 उनको मिला, सिखों को 4 सीटें दी गई 296 से। अब निर्वाचन शुरू हुआ, निर्वाचन कब, जुलाई 1946 में संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। कब हुआ था, जुलाई 1946 में निर्वाचन हुआ। उस निर्वाचन में कौन, कांग्रेस के द्वारा 210 उम्मीदवार खड़े किए गए। कहाँ, निर्वाचन में, संविधान सभा के निर्वाचन में कांग्रेस, वही कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में की गई थी, है ना। कांग्रेस ने 210 उम्मीदवार चुनाव में खड़े किए संविधान सभा के निर्वाचन के लिए, और 210 में से जीते थे मात्र कितने, 199, यानी 199 ही चुनाव जीत पाए, बाकी जो है चुनाव हार गए। 9 सीटें ऐसी थीं जो कि कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार चुनाव जीते थे। यानी 9 सीटें ऐसी आ गई कांग्रेस के पास जिस पर इन्होंने समर्थन दिया था किसी प्रत्याशियों को, उम्मीदवारों को, तो 9 जीते। तो इस तरह अगर देखा जाए तो संविधान सभा में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, 208 सीटें मिली। यानी कांग्रेस की सबसे ज़्यादा सीटें किसे मिली संविधान सभा में, कांग्रेस को मिली थी। अब बात किसी करते हैं, मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग को जो सीटें मिली हैं वो मात्र मिली थी निर्वाचन में 73 सीटें ही उसे मिली। इसीलिए मुस्लिम लीग क्या कहता है, मुस्लिम लीग कहती थी कि संविधान सभा पे एकाधिकार किसका है, कांग्रेस का है, क्योंकि सभी सदस्यों का 25% सीटें भी कौन नहीं जीत पाया था, मुस्लिम लीग। इसीलिए मुस्लिम लीग ने कहा कि हम संविधान सभा का हिस्सा नहीं बनेंगे या संविधान सभा में हम भाग नहीं लेंगे। इससे आगे हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। जब आप इससे कनेक्ट करेंगे मेंस क्वेश्चन को, जब आप मुख्य परीक्षा के लिए सवाल बनाएंगे तो इस पर चर्चा हम लोग बहुत विस्तृत करने वाले हैं कि ऐसा कौन कौन से कारण थे कि मुस्लिम लीग ने कहा हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग का सीधा जवाब था कि जो संविधान सभा है ना वो कांग्रेस ही तो है, और कांग्रेस ही क्या है, संविधान सभा है। ऐसी चर्चाएं यहाँ पर की गई। और 15 सदस्य जो जीत के आए थे वो 15 जो थे वो अन्य थे। अन्य जो स्वतंत्र उम्मीदवार होते हैं जिन्हें आप कहते हैं कि 15 संविधान सभा के जो सदस्य चुन के आए वो निर्दल प्रत्याशी थे। यानी कैसे थे, निर्दल थे, उनका संबंध किसी दल से नहीं था। ये भी आप जानिएगा कि जब मुस्लिम लीग ने कहा मुझे हिस्सा नहीं बनना है
तो मुस्लिम लीग निकल गई। कहाँ से निकल गई? कहाँ निकली? संविधान सभा से। इसने कहा हम हिस्सा बनेंगे ही नहीं, 73 गायब कर दिया। तो जब संविधान सभा की पहली बैठक होगी ना, तो 208 सदस्यों ही से ही शुरू होगी। किसने शुरू होगी? जब संविधान सभा की पहली बैठक होगी, आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा का जब पहली बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को, तो कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो आप बताएंगे कितने? 208। उस दिन 208 सदस्य ही उपस्थित हुए थे, क्योंकि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को छोड़ दिया था, उसने ब्लेम किया था कांग्रेस के ऊपर। यही बता दें कि संविधान सभा के मेंबर ना ही महात्मा गांधी बने हैं और ना ही मोहम्मद अली जिन्ना बने हैं। दो लोग इस चुनाव में नहीं थे, ये बात अच्छे समझिएगा। बी आर अम्बेडकर की बात करोगे तो बी आर अम्बेडकर कहाँ से चुनाव लड़े, कहाँ से जीते? अगर ये सवाल आपके मन में आए तो बी आर अम्बेडकर पूर्वी बंगाल में चुनाव लड़े थे, लेकिन जिस सीट से वो चुनाव लड़े थे वो कहाँ चला गया? पूर्वी बंगाल में। तो इस वजह बंगाल से लड़े थे, तो चूंकि वो पूर्वी बंगाल बन गया तो वो चलेगी सीट वहाँ। तो फिर क्या हुआ कि इनको महाराष्ट्र के पुणे से लड़ाया गया। एम.आर. जयकर से इस्तीफा दिलवा करके लड़ाया गया था। एम.आर. जयकर ने इस्तीफा दिया तो भीमराव अम्बेडकर ने पूना से चुनाव लड़ा और संविधान सभा के मेंबर बने थे। अगर ये आपके मन में सवाल उठे तो आप जानिए, बड़ी फैक्ट, बड़ी छोटी सी बातें हैं, इसको आप मुझे लगता है जानते भी हैं। तो अब एक बात उठता है कि 296 जो सीटें थी, ये ब्रिटिश प्रांत की बात चल रही है, यानी कि जो 292 है ना, और 2 और 4 ये किसकी? ब्रिटिश प्रांत की हैं। भले ही 4 मुख्य आयुक्तों से आ रही हैं और 292 कहाँ से आ रही? गवर्नर के प्रांतों से आ रही है। तो बात हुई थी पहले हमारी आपकी। तो इसे जो ब्रिटिश प्रांत था, इसे 3 भागों में बांट दिया गया था, यानी ब्रिटिश प्रांत को 3 भागों में बांटा गया। जिसमें एक ग्रुप था उसमें उड़ीसा को रखा गया, बिहार को रखा गया, और किसे रखा गया? मद्रास को रखा गया और बम्बई को रखा गया। संयुक्त प्रांत यानी यूपी को कहाँ रखा गया था? ग्रुप ए में ही रखा गया था। यानी जो ब्रिटिश प्रांतों का ग्रुप का विभाजन किया गया था निर्वाचन के समय कि ये इस ग्रुप में ये राज्य रहेगा, ये प्रांत रहेगा, तो उसमें आपका उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत कहाँ था? ग्रुप ए में था। मध्य प्रांत यानी एमपी भी यही था ग्रुप ए में। अब ग्रुप बी में किसे रखा गया? पंजाब को रखा गया, सिंध को रखा गया और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को रखा गया। और ग्रुप सी में किसे रखा गया? असम को रखा गया और किसे रखा गया? बंगाल को। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि संविधान सभा के ब्रिटिश प्रांतों के निर्वाचन क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया, तो आप बताएंगे 3 भागों में, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। अगर आप इस बात को समझते हैं तो बहुत आसान है। अब जो बात होती, निर्वाचन तो हो गया, मुस्लिम लीग ने मना भी कर दिया कि इसका हिस्सा हम नहीं बनेंगे। आपको ही बता दें, संविधान सभा में 15 महिलाओं ने क्या किया था? भाग लिया था। 15 मतलब संविधान सभा जब संविधान लिखा जाएगा तो उसमें 15 महिलाओं का क्या होगा? विशेष योगदान रहेगा। एक छूट ये भी दे दिया गया था, अगर कोई प्रांत चाहे तो क्या कर सकता है? वो संविधान का निर्माण कर सकता है, ऐसा आज़ादी दे दिया गया था। लेकिन सबसे खास बात ये रही कि किसी ने निर्माण नहीं किया। हाँ, कुछ ऐसे रहे जो संविधान सभा का हिस्सा नहीं बनना चाहे। जैसे कि देसी रियासतों में बात कर दिया जाए तो हैदराबाद एक ऐसी रियासत है जिसने कहा कि संविधान का हम पार्ट नहीं हैं। तो ये सब आपको बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इसे जानना चाहिए। 15 महिलाओं की बात किया जाए तो संविधान सभा में जो 15 महिलाएं चुन के आई थी, इसमें कौन था? एक अम्मू स्वामीनाथन हैं और एनी मास्करिन है और बेगम एजाज रसूल थी और जी दुर्गाबाई। बहुत सारे नाम हैं, आप उन 15 नामों कहीं से भी देख सकते हैं। सवाल कहीं पूछे नहीं गए हैं, लेकिन आप उसे चाहे देख लीजिए। कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी जैसे लोग शामिल थे। राजकुमारी अमृता कौर भी थी, रेणुका रे, सरोजिनी नायडू, सुनीता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित जैसे लोग शामिल थे। और इन लोगों में अगर ये बात किया जाए कि जो संविधान सभा की पहली बैठक होगी 9 दिसंबर 1946 को, तो इन 15 महिलाओं में 8 महिलाएं इसका हिस्सा बनेंगी, बाकी नहीं हिस्सा बनेंगी, यानी 8 ही उपस्थित होंगी। यानी संविधान सभा की पहली बैठक जिस दिन होती है, कब होती है? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होगी। इसमें कौन? 8 महिलाएं उपस्थित होंगी। 208 सदस्यों में 8 महिलाएं भी रहेंगी। इसके आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्या? संविधान सभा की संविधान निर्माण
या कह सकते हैं कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। और प्रयास रहेगा कि एक ही लेक्चर में ये सारी बातें खत्म कर दी जाएंगी। क्या खत्म की जाएंगी उसमें संविधान सभा की पहली बैठक से लेकर के 9 दिसंबर से लेकर के कहाँ संविधान के लागू होने तक का एक लेक्चर में सारी बातें बहुत अच्छे से एनालाइज की जाएंगी, आपके सामने होंगी। अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।